स्टोरी टाइम। ये स्टोरी टाइम ना थोड़ी क्रेजी है। मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा हो सकता है या मेरे घर वाले कभी ऐसा कर सकते हैं। तो स्टोरी शुरू यहाँ से होती है कि मेरी ना तबीयत काफी खराब थी। मैंने कॉलेज से वापस आना तो मैंने बाबा को फोन किया कि मैं ना घर जा रही हूँ। तो कहते तुम ना मेरे से गाड़ी लेती हुई चली जाओ, गाड़ी लेके घर चले जाए, सुकून से चले जाना। मैंने कहा चलो ठीक है, चले जाते हैं। बंदे के हाथ में जब गाड़ी होती है ना, बंदा कहता है इधर उधर रुक जाओ। लेकिन नहीं, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी तो आई हैड टू गेट होम। जैसे भी करके मैंने घर पहुंचना था। खैर, अब ये सीन होता है कि मैंने ना बीच में से अपनी अम्मी को लेना होता था, अम्मी को पिक करके घर जाना होता था। मैंने ना बाबा को, मतलब जब गाड़ी ली ना, तो मैंने बाबा को कहा बाबा मेरी ना तबीयत मतलब ठीक वीक नहीं है, तो आप ना फ़ोन के पास ही रहिएगा। कहते हैं हाँ हाँ ठीक है चली जाओ। ठीक है। अब ना मैं आधे रास्ते में पहुंची तो मेरे तबीयत खराब होना शुरू हो गई। मेरे से गाड़ी चल ही नहीं रही थी, मतलब मुझे चक्कर आ रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा आ रहा। मैंने एक कॉल अम्मा को की साइड पे रुक के, एक कॉल बाबा को की, दोनों ने ही फोन नहीं उठाया। चलो मैंने अम्मा को दोबारा कॉल की, नहीं उठाया। बाबा को कॉल की, नहीं उठाया। मतलब दो कॉल्स दोनों की हैं, दोनों ने नहीं उठाया। मतलब भाई बच्ची बेहोश हो जाए, मर जाए, किसी को परवाह नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा था। खैर, मरते मराते करते कराते, अच्छा बीच में ना मैंने अपने एक दोस्त को भी कॉल की, मेल फ्रेंड को कॉल की कि यार तू किधर है। कहते मैं तो यार मैं इधर हूँ। मतलब जब उनको काम के वक्त कॉल करो ना तो उनको होगा ही नहीं, वो कहेंगे हम भी बिजी हैं। अच्छा चलो ठीक है। खैर, मरते मराते मैं घर पहुंच गई। अब घर पहुंची ना तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपना सारा सामान निकाल के तो मैं अपने साथ अपने कमरे में ले आऊँ। मैंने ना अपनी मेड को कहा कि मेरा सब कुछ गाड़ी में ही पड़ा हुआ, वो सब निकाल के ले आना। मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं थी। खैर, मैं अंदर आई। मेरा ना होता है कि थोड़ा पहले इंस्टाग्राम वगैरह चेक करो, लेकिन उस दिन हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल भी ना, कुछ भी चेक करनी। आई हूँ, बेड पे गिरी हूँ, साथ ही मर गई हूँ, सो गई। अब सीन ही हुआ कि मैं 12 बजे कॉलेज से निकली थी, 12:40 पे मैं घर के अंदर थी। हमारे घर ना PTCL नहीं है। मेरे भाई का पेपर था, उसको कोई तंग नहीं कर सकता था, ऑब्वियसली उसको कॉल नहीं कर सकता था क्योंकि वो कैमरे के सामने बैठा हुआ था। अच्छा जी, मुझे नहीं पता था मेरे पीछे क्या चल रहा है। मैं तो सोई मरी पड़ी थी, फोन गाड़ी में था, सब कुछ गाड़ी में था। तो जी सीन ये हुआ कि 3 बजे ना मेरे पास मेरी मेड फोन लेकर आती है कि फोन आ रहा है आपका ना। वो कहीं किसी काम से बाहर गई होगी, तो गाड़ी जो थी वो वाइब्रेशन की आवाज आ रही थी गाड़ी में से कि ऑब्वियसली फोन जब रिंग हो रहा होता है तो आपको गाड़ी बंद हो तो आपको आवाज आ जाती है। उसने ना मुझे लाके कहा कि आपकी खालाई की कॉल आ रही है। मैंने कहा इस टाइम पे खैर हो। मैंने नींद में फोन उठाया, मैंने कहा हेलो। कहती किधर हो तुम? मैंने कहा घर। कहती किसके घर? आई वाज लाइक अपने घर यार। किसके साथ हो तुम? मैंने कहा अपने घर हूँ। किसके साथ क्या मतलब? अम्मा अब्बा की कॉल क्यों नहीं उठा रही? मैंने कहा मैं सोई हुई थी, फोन गाड़ी में था। अब्बा तुम्हारा FIR कटवाने गया। मैंने कहा क्या? धूम तरना क्या? ये वाला सीन था उस टाइम में मेरा। मुझे तो समझ ही नहीं है। मैंने कहा क्या मतलब? कहती वो 1 बजे से तुम्हें मतलब चल क्या रहा है यहाँ पर? अब मैंने जब अपना कॉल लॉग देखा ना तो मुझे कोई 80 से ज्यादा कॉल्स आई हुई थी उस टाइम में। मतलब इतनी मुझे पूरे साल में कॉलें नहीं आती जितनी उन 3 घंटों में आ गई थी। मतलब ना मैं वाज लाइक क्या हो रहा है? उनका फोन बंद हुआ तो साथ ही मेरी दोस्त का फोन आ गया। कहती तो किधर है? मैंने कहा मैं घर। किसके साथ है? मतलब भाई किसके? मैं अपने घर हूँ, किसके साथ होंगी? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा मैं सोई हुई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। अंकल थाने बैठे हुए। मैंने कहा क्या? व्हाट? कहती उनको फोन कर, जल्दी कर। अच्छा अभी उसका फोन बंद हुआ है। इतनी देर में मुझे एक रैंडम नंबर से कॉल आती है। मैंने फोन उठाया, मुझे समझ आ गई थी ये मुझे थाने से कॉल आई है। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कहते वालेकुम सलाम। मैंने डर के मारे फोन बंद कर दिया। साथ ही मैंने बाबा को फोन किया। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम बाबा, मैं घर हूँ। कहते क्या मतलब? मैंने कहा बाबा मैं घर हूँ 12:30 की। कहते तो फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा बाबा वो फोन गाड़ी में था और मैं अंदर आके सो गई थी। मैंने सोबिया को कहा था कि ऐसे ऐसे गाड़ी से चीजें ले आए। कहते गाड़ी साथ ही है ना? मैंने कहा जी बाबा गाड़ी मेरे साथ ही है। चलें ठीक है। बाबा ने फोन बंद किया, साथ ही मुझे अम्मा का फोन आ गया। किधर हो तुम? मैंने कहा अम्मा मैं घर पे हूँ, तुम्हारा बात थाने बैठा। मैंने कहा मेरी बात हो गई है उनसे, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? मैंने कहा मैं फोन इसलिए नहीं उठा रही थी क्योंकि मेरा फोन गाड़ी में था। मतलब भाई मुझे तो कोई फोन ही नहीं करता, तो आज क्या हो गया है?